तो क्या इसमें पढ़ा आपने बताओ? सीपी की बात करेंगे, एसपी की बात करेंगे, तो क्या पढ़ा इसमें बताओ, जल्दी बोलो। प्रॉफिट केस में क्या होगा? सीपी पे ज्यादा होगा किससे? एसपी से। और लॉस के केस में क्या होगा? बोलो। सीपी पे कम होगा एसपी से। और किस पे आंसर दोगे? टेबल से। एक बराबर कितना है? 100%। दो बताओ बस। 200%। वो 1/2 होता है। नेटवर्क तुम्हारा सही है नहीं? 33 पॉइंट। आगे बताओ, जल्दी बोलो फटाफट। हाँ, फिर 1/6, 1/7, बोलो। 1/8, 1/9, 1/10। ये अच्छा। अब मान लो क्वेश्चन दे दिया उसने उसने क्वेश्चन दे दिया कि भाई बताओ कि जो लॉस परसेंट है वो गलती से निकल गया। कैसे निकल गया? दो ही है। हाँ, गलती से जब बोलेगा तो गलती से किस पे समझोगे? अगर गलती से पूछता है तो ये समझोगे तुम एसपी पर है। और वास्तविक जब रियल की बात करेगा तो तुम किस पे निकालोगे? जब रियल की बात करेगा तो किसकी बात करोगे? सीपी की बात करोगे। समझ गए? अब मान लो उसने कहा कि जो है गलती से 10% का लॉस निकलता है। गलती से 10% का लॉस निकलता है, तो उसका वास्तविक लॉस परसेंट क्या है? बताओ आंसर क्या दोगे? गलती से लॉस 10% है, तुम बताओ संदीप। 9 सही। 1/11। नेटवर्क चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। गलती से 10% है तो वास्तविक कहां होगा? ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? नीचे। लॉस में नीचे जाएगा, कम होगा ना। और प्रॉफिट में ऊपर कमा। और जस्ट ऊपर का, जस्ट ऊपर का। तो यहां आएगा तुम्हारा कितना आएगा? 9 सही 1/11%। अब बनाएगा अनन्या, बताएगी। गलती से लॉस परसेंट जो है वो 40% है। वास्तविक लॉस बताना है। अनन्या जल्दी बताओ। गलती से लॉस परसेंट 40% है, हमको वास्तविक लॉस परसेंट बताना है। जल्दी बताओ जल्दी। ये तो आपको पता है कम हो जाएगा। ये तो बता दी कम हो जाएगा। इससे काम लेके नहीं चलेगा। कितना हो जाएगा ये बताना है। कितना हो जाएगा ये बताना है। 40% क्या होता है? 2/5। इससे कम वैल्यू जब चाहिए होती है तो 5 2 7 हो जाएगा नीचे। ऊपर 2 ही रहेगा। ऊपर का मान नहीं बदलता है। अब 2/7 को बोलते हैं 28 पे ही 4/7%। समझे? सीखना नहीं है सही से ना, सोचना है अपनी तरफ से। बस कार्टून की तरह बैठे हैं, जैसे स्टेचू बैठता है वैसे बैठे हैं। कोई भी फ्रैक्शन से मुझे छोटा फ्रैक्शन चाहिए होता है परसेंट के टर्म्स में। जब हम तुलना करते हैं, जब हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तुलना करते हैं तो यहाँ a प्लस बी हो जाता है। और जब हमें इससे बड़ा वैल्यू चाहिए होता है तो a डिफरेंस बी होता है। लिखो इसको फटाफट। ये लिखो। तुलना करने में ऐसा थोड़ा कि 40% छोटा 41%। 40% से कम क्या हो जाएगा? 41%। वो भी कह रहे थे 39%। अधूरा ज्ञान इसी का, पूरा समझो अच्छे से कि वो तो रेशियो चल रहा था। 1/4 के नीचे 1/5 क्यों होता है? क्योंकि 1 उसमें प्लस हो गया ना। तो 2/3 होगा तो 2/5 हो जाए। चलो अच्छा बताओ, एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं। बताओ, अगर जो है गलती से प्रॉफिट परसेंट निकाला गया 60%।
तो वास्तविक प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, जल्दी बताओ। वास्तविक या रियल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, इसको हम बोलते हैं रियल। रियल वास्तविक। बताओ आंसर ही बताएंगी शुक्ला जी। अच्छा क्या है, दीक्षित है। अरे सब कुछ तो है, ये सब बवाल है। नाम होना चाहिए इंसान का सिर्फ, है ना। ये सब आगे जो लिखा जाता है ना, सब दुई कौड़ी होता है। मैं तो कुछ दिन बाद सब छोड़ने वाला हूँ, सिर्फ नाम। क्यों शुक्ला जी? आ, नाम के आगे जो लिखा जाता है ना, वो फिर फर्जी चीज है। 60% को क्या करते हैं, जल्दी बताओ। अच्छा इंसान होना चाहिए बस, क्यों? सच बोलो, ईमानदार रहो, कर्म करो अच्छे, क्यों? है? कितना है 60%? क्या होता है 3/5। गलती से हुआ है तो वास्तविक ज्यादा होगा ना, तो 3 बटा कितना, ऊपर का मान चाहिए ना ज्यादा। डिफरेंस कितना हुआ, 2। कितना आया, 150%। हे भगवान, फिर फंस गए बेचारे। डिफरेंस लेंगे नीचे ना, प्रॉफिट की बात कर रहा है। गलती से एसपी पे कम होता है ना, और सीपी पे ज्यादा होगा ना। नहीं समझे? जैसे मान लो कोई चीज 200 रुपए की है, सीपी 200 है, और एसपी जो है 500 है। पहले देखो, सुनो 2 मिनट। ये है सीपी कितना है, 200 है। एसपी कितना है, एसी पर सवाल है। अब सीपी निकालोगे तो प्रॉफिट कितना हुआ, 300। और किस पे हुआ, तो ये आंसर आएगा 150%। कितना आएगा, अच्छे से मन लगाओ, कंफ्यूज मत हो, फालतू चीजें मत सोचो, सिर्फ जो पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करो बार बार। कंफ्यूज हो जाओगे, अपनी बुद्धि मत लगाओ। बस वो उतनी बुद्धि लगाओ जो हम समझा रहे हैं, कि प्रॉफिट नीचे टेबल ऊपर टेबल, इसमें कंफ्यूज मत हो, और जोड़ने घटाने वाली चीज समझ लो। एग्जाम में सीधा मिलेगा क्वेश्चन। यहाँ 150% है। अब जब यहां की बात करते हैं, अब उल्टा हो गया, प्रॉफिट तो वही रहेगा। अब एसपी पे आ गया, कितने आ गया, 500 पे। ये कितना परसेंट है, 60 है। ये सवाल था। एसपी पे कितना है, 60, और सीपी पे कितना है। आया समझ में? और हमने यहां ट्रिक से बता दिया तुम्हें, सीधा उसी से तुरंत आंसर दे दिया। वरना वहां एक्स मानना पड़ता, दुनिया पर बेसिक लगवा देंगे भी सही हो जाओगे। तो लोग कहते हैं बेसिक आसान होता है, आसान ये होता है जब खूब टाइम हो तो बेसिक लगाओ। नहीं माना एक्स, 60% प्रॉफिट फिर निकालते हैं उसको, है नहीं, सीपी निकालते हैं, फिर एसपी निकालते हैं, बवाल करते हैं उस पर। समझ गए? तो मेन था रेशियो की कहानी। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की। सामने है आपके क्वेश्चन, देखो। अभी एसएससी ने ऐसा सवाल पूछा था, 23 में, 24 में, 22 में। उठाओ पेपर, देखो दिखेगा सवाल को इस तरह का। बस तुम वहां पेपर में कर नहीं पाते हो, वहां तुमको कठिन लगता है। वहां क्या लगता है, कठिन। पिछली बार पीसीएस में एक क्वेश्चन था जीएस में, उसमें योजनाओं पे था, ठीक है। अब उसमें मैंने कल देखा शाम को, वो सवाल सही हो सकता था। कभी कभी ध्यान से देखने से चीजें क्या हो जाती हैं, सही हो जाती हैं। जितने भी योजनाएं थी उसमें कब कौन सी बनी योजना, उसको अरेंज करना था। तो एक उसमें था सफाई वाला भी था, स्वच्छता अभियान वाला भी था। बट इधर मोदी नहीं था, पहले का था। बस समझ गए। लेकिन दिमाग से हट गया कि स्वच्छता अभियान तो शुरू 2 अक्टूबर को ही होता है, तो अक्टूबर मंथ तो कंफर्म ही है कि अक्टूबर मंथ में होना चाहिए, होता ही है। मोदी जी उसी में 2 अक्टूबर गांधी जी के नाम पर होता है। अब उसमें नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी, और 4 इधर थी योजनाएं। कब कौन सी मनाई, कब स्टार्ट हुई, उसका मंथ हमको बताना था, यानी ईयर नहीं बताना था। क्या बताना था, मंथ। अब मंथ पूछता है, ईयर नहीं पूछता है। कि ये योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई, ऐसे।
या वो कब शुरू हुई, अरेंज करना कौन पहले कौन, हो सकता है एक महीना में 2 योजना हुआ, तो डेट से याद होना चाहिए तुम्हें। बस समझ गए। जैसे अभी हिस्ट्री का सवाल एक आया था, उसमें एक ही साल में 2 घटनाएं थी, एक मार्च की है एक अप्रैल की है, आपको ऑरेंज करना है, 1221 दोनों वो भी फंसोगे कि पहले 12 होगा कि 2, 8 अप्रैल। अब कंफर्म याद नहीं है तो अंधी मारो, और मेरी अंधी कभी लगती नहीं, तो हमारा 1221 में कम से कम 10 क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है, तब भी ठीक है, ऐसा नहीं बहुत बुरा है, 80+ है। लेकिन 1221 की बात करें तो भी मतलब ये समझ लो, अगर उसमें मेरा गेस सही बैठ जाता 100+ कर लेता मैं, तो मेरे लिए पेपर वही बहुत आसान हो जाता। मतलब जहां तक मुझे कंफर्म याद था वो तो चीजें क्लियर हो गई, लेकिन जहां से मेरे तुम्हें समझा रहा हूं, तुम्हें एसएससी में भी ऐसे हो सकता है, जीएस में 1221, अब उसको अरेंज करना है मुझे। अरेंज करने में इसने तो सब हाहाकार मचा है, पेपर बड़ा कठिन आया। अब डेट वाला पूछता है ना कि कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में। अब एक ही साल की 2 घटनाएं दे दी, अब वहां तुमको पता होना चाहिए अप्रैल में है कि मार्च में है। हो सकता है एक ही मंथ की 2 योजना दे दी, तो डेट पता होना चाहिए। तुक्का नहीं लगेगा अब तुम्हारा, एग्जैक्ट आना आएगा, 1221 ऐसा फंसा देगा तुम्हें। तो वही चीज अब यहां पर होती है, मैथ में भी होता है। मैथ में जब क्वेश्चन तुम पढ़ते हो एग्जाम में, तो हो सकता है उसका कॉन्सेप्ट नहीं आने की वजह से तुमको वही सवाल क्या लगता है, कठिन, कि यार ये कैसे लगाया जाएगा, ना सीपी पूछ रहा है ना एसपी पूछ रहा है, या फालतू कहानी दे रहा है कि 2 दुकानदार हैं, सुनना ढंग से, 2 दुकानदार हैं, 1000 रुपए में सामान बेचते हैं, एक क्रय मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकालता है। मतलब एक क्रय मूल्य पर निकालता है, दूसरा विक्रय मूल्य पर निकालता है। दोनों का लाभ परसेंट कितना दिया है, 25% दिया हुआ है। दोनों के द्वारा कमाए गए लाभ का अंतर कितना होगा। अब हमें दोनों के लाभ का अंतर बताना है, बात समझ गए। तो सबसे पहले तुम देखोगे सवाल में कि 2 जो दुकानदार हैं 1000 रुपए में सामान बेचते हैं, मतलब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, दिया क्या है, सबसे देखना हमको है दिया क्या है, गिवन कितना है, क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो गिवन है एसपी, क्या दिया गया है क्वेश्चन में, एसपी दिया गया है। बात समझ गए। मतलब मेरा बेस कौन बना, जो दिया होगा वही एसपी बेस बनेगा। अब भले प्रॉफिट सीपी होता है बेस, बट क्वेश्चन में हमको एसपी दिया है, डाटा कौन दिया है, एसपी। डाटा अगर यहां सीपी दिया होता, दोनों इतने में खरीद रहा था, तो हम बेस क्या बनाते, सीपी। जो पैसा होता है बेस एक्चुअल में वही होता है, जिसके पास धन होता है बेस वही होता है। तो मेन हम पैसा देखते हैं, वही बेस बना देते हैं, बस। इसके बाद पैसा हो सगा वही हो जाता है ना, ना हो तो दुश्मन हो जाता है। अरे प्रकृति का नियम है, तो उसी से ट्रिक बनाओ, सोचो आज के जीवन में। अभी दोस्त के पास बहुत पैसा हो, तुम्हारे मार आगे पीछे नाचते रहोगे, और कोई गरीब दोस्त हो जाए, पैसा ना हो उसके पास, वो फोनो करेगा, काट दोगे, बह फालतू में फोन करता रहता है ना। सच्ची घटना है नहीं है, तो ये रियल लाइफ है, तो रियल लाइफ ही मैथ है। मैथ कोई बाहर से नहीं है, ये मैथ क्या है, रियल लाइफ है। जो दिया है वही बेस है, तो बना दिया बेस उसको, ठीक। अब देखो 25% प्रॉफिट जब निकाला गया, तो सीपी पर एक निकाला, एक एसपी निकाला। अब देखो बेस हमारा एसपी है, तो इसको तो नहीं बदलेंगे, जो एसपी निकाला है वही रहेगा। लेकिन सीपी वाला जो बना था उसको बदलना पड़ेगा एसपी के हिसाब से। सीपी वाला एसपी पे जाएगा। अब बताना, सीपी पे प्रॉफिट ज्यादा होता है एसपी ज्यादा होता है, तेज बोलो ना। सीपी पे होता है, एसपी पे कम होता है। तो जिसने 25% सीपी पर निकाला होगा, उसका एसपी पे कितना रहा होगा, सोच के बता दो कितना रहा होगा। दिमाग ही नहीं चलता है। जिसका सीपी पर 25% है, तो उसका एसपी पर कितना होगा। दो ये दुकानदार हैं, सवाल समझ लो पहले। 2 दुकानदार हैं, एक सीपी पर निकाल रहा है, एक एसपी निकाल रहा है। एसपी वाला हम किनारे कर दिए, एसपी वाला नहीं टच करेंगे, क्योंकि सवाल में एसपी दिया है। जो बेस होगा उसको टच, वो तो उसका हाई है, जो नहीं है वो बदलेगा ना। जैसे सरकार होती है, मान लो कुछ उसके डीएम उसके पक्ष में होते हैं, कुछ डीएम उसके
विपक्ष में होते हैं। अब जो विपक्ष में होते हैं, जब सरकार बदल गई, मान लो अब कुछ अखिलेश यादव जी के सपोर्टर है, मान लीजिए बैठे हैं कुर्सी पे, इंतजार कर रहे हैं जब सत्ता आएगी तब हम फिर बनेंगे सचिव, तब तक काम चला रहे हैं। लेकिन जैसे ही सत्ता आई तो वो तो वही रहेंगे ना। और जितने इस समय बाबा जी के सपोर्ट में रहते हैं तो हट जाएंगे ना, वो तो सचिवालय में रिपोर्ट करेंगे ना, दिन भर वहीं बैठेंगे, या कुछ और काम मिल जाएगा। कोई ग्रामीण क्षेत्र में कोई मतलब ऐसे इलाके में ऐसे जिले मिलेंगे जहां चंबल के डाकू ऐसे इलाकों में, है ना। मतलब बेस डिपेंड करता है कोई है क्या, जैसे जैसा मुख्यमंत्री है फिर वैसे ही उसके आसपास के सचिव होते हैं, डीएम होते हैं, है ना। वह क्वेश्चन में बेस क्या है, ऐसे सोचो, बेस क्या है, 1000 रुपए एसपी है, तो एसपी वाला को नहीं टच करेगा, वो कहेगा भाई तो मेरे हिसाब से हाई है, तो क्या बदलूं मैं, तो किसको बदलेगा, जो सीपी पर है। जितने इस समय अधिकारी इस सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कभी सपा आ गई या बसपा आ गई या कोई और पार्टी आ गई, तो क्या जो इनका सपोर्ट कर रहे हैं वो पार्टी देख नहीं रही होगी, उनको रखेगी उस पद पे, वो काम देगी, सौंपेगी नहीं, वही हाल है। तो जो यहां पर एसपी दिया हुआ है, तो क्या सीपी को हम सीपी पे रखेंगे, कहां बदल के ले जाएंगे एसपी पे, तो 25% सीपी पर है, तो एसपी कितना होगा, एसपी क्या होता है, कम होता है ना, तो 1/4 से कम कहां होगा, 1/5 है। इतना देर समझाने में लगा था, वो भी नेटवर्क धीरे धीरे चलेगा, तभी कह रहे सीरियस मन से पढ़ा करो, चीजों को दिमाग में बैठाओ, तुम ही फंसोगे आगे। 25 से क्या हो गया 20, अब डिफरेंस कितना हो गया, यही 5% पूछा है हमसे, 50 रुपए कितना, आंखें चौंधिया गए हैं। आसान लगा नहीं लगा, मेंस में आया था 2022 में, उठा के देखो पेपर में, 23 में प्रीम भी ऐसे को आता है, खूब आता है। और जो रास्ता तुम्हारा रास्ता हम बताए हैं उस रास्ते को आपको करना है ना, बोलो भाई। चलो अब बात करते हैं हम लोग बात करते हैं इस सवाल की, कहाँ गया ये बताओ, रोहन अपना लाभ एसपी पर निकालता है और दीपक सीपी पर निकालता है। यदि एसपी समान हो तथा दोनों द्वारा पाए गए लाभ का अंतर 100 रुपए है, तो एसपी ज्ञात कीजिए जहां लाभ परसेंट दोनों 25 पर। अब इस पर एसपी पूछा है और दोनों का लाभ परसेंट कितना है 25। अब देखो बात समझ, एसपी समान है, क्या समान है, इस लाइन को समझो, एसपी समान है, इसको अंडरलाइन कर रहे हैं, समान क्या है, एसपी समान है, ये देखो एसपी समान, कहा कर दिया, ये लाइन एसपी समान है, मतलब जो समान है हम उसी पर जाएंगे, तो इसका मतलब एसपी वाला तो 25% रहेगा, लेकिन सीपी वाला जब एसपी पे आएगा तो वो कम हो जाएगा, बेस चेंज हो जाएगा ना, तो वैल्यू कम हो जाएगी। अब सोचो, अभी एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, बेस जैसे मान लो मुख्यमंत्री बेस है, अब जैसे ही बाबा जी हटे अगले साथ बैठ गए, तो जो इस समय की वैल्यू जिनकी अधिकारियों की वैल्यू रहेगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, और जिनकी वैल्यू कम है उनकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी ना। जो फाइलें खोल रहे कोने में बैठे हैं, जहां सरकार बदली वहां वो पावर में आ जाएंगे ना सीधे, समझे, वो चुपचाप 5 साल 10 साल से इंतजार कर रहे हैं, बैठे शांति से इंतजार कर रहे हैं, नहीं वही बेस की है, यहां मुख्यमंत्री कुर्सी क्या है, बेस है, जैसे बदलती रहती पावर कम ज्यादा होता रहता है, सोच के देखो। तो वैसे यहां सवाल है, मैं देखो उस लैंग्वेज को, वहां की लैंग्वेज और यहाँ की लैंग्वेज को कैसे मैनेज कर रहा हूं, देखो मैच कर रहा हूं। वहां पर मुख्यमंत्री कुर्सी बेस है, वहां आदमी बदलता रहता है और लोगों के पावर कम ज्यादा
होते रहते हैं। वैसे यहाँ देखो, यहाँ पे एसपी बेस है, तो सीपी एसपी का परसेंट प्रॉफिट कम ज्यादा होता रहेगा, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे 25 को हम क्या कर देंगे, तो इसका पावर क्या हो गया, कम। सीपी पे रहता है भोकाल, एसपी भोकाल डाउन, समाजवादी पार्टी भोकाल क्या हो गया, डाउन। एसपी मतलब समाजवादी पार्टी है ना, और सीपी मतलब कम्युनिस्ट पार्टी है। कितना डिफरेंस हुआ, 5। ये 5% कितना हुआ, 100। देखो लैंग्वेज मैथ की में हम सब उतार देते हैं पूरा 20, तो 100%, क्योंकि बेस जो होगा वो यहाँ ऐसा नहीं 100% सीपी है तुम्हारा, बेस होता है 100%, ये दिमाग से हटा दो, सीपी 100% होता है, हमारा बेस होता है 100%, इसलिए कितना आंसर आएगा, 2000। कितना आएगा, 2000। चलो आगे देखो, अब जो क्वेश्चन है वो लगाओ।